हमारे प्यारे नबी उस समय अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए थे। वह जमाना अरब समाज का वह दौर था जब हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। उस दौर को अय्याम ए जाहिलियत कहा जाता था, यानी अज्ञानता और बेहयाई का दौर। अरब समाज में उस समय न कोई कानून था, न कोई नियम, न ही लोगों के दिलों में दया बची थी। बेहयाई, गंदगी और बुराई से पूरा समाज भरा हुआ था। औरतों के कोई अधिकार नहीं थे, उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। यहाँ तक कि कई बार मासूम बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लोगों के दिलों में न प्रेम था, न दया, न हमदर्दी। औरत को सिर्फ भोग की वस्तु समझा जाता था। बाजारों में पुरुष और महिलाएं गुलाम बनाकर बेचे जाते थे। उस समय विभिन्न इलाकों से लोग खाना-ए काबा का तवाफ करने मक्का आते थे, लेकिन खाना-ए काबा के अंदर 360 मूर्तियां रखी हुई थीं, क्योंकि उस समय मक्का में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई, यहूदी और अलग अलग कबीलों के लोग भी व्यापार के लिए बसे हुए थे। काफिर और मुशरिकों की संख्या ज्यादा थी, इसी कारण उनका दबदबा हर तरफ था। फिर 570 ईस्वी का समय आया। मक्का के महान नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और कुरैश कबीले के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाहु अन्हु थे, जो खाना-ए काबा की देखभाल के जिम्मेदार भी थे। उसी समय हमारे प्यारे नबी की माता हजरत अमीना राजी अल्लाहु अन्हा अपने गर्भ में नूर संभाले हुए थीं। इसी दौरान एक दिन अरब में एक बड़ी हाथियों की सेना दिखाई दी, जो धीरे धीरे मक्का की ओर बढ़ रही थी। लोग उनके डर से अपने घर बार छोड़कर भागने लगे, क्योंकि वे उनका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते थे। हाथियों की सेना मक्का के कई लोगों को कैद करके उन पर अत्याचार करने लगी और हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाहु अन्हु के 200 ऊंटों सहित मक्का के सभी ऊंट छीन लिए गए, ताकि कोई उनसे लड़ने की हिम्मत न करे। उसी समय नबी के चाचा हजरत अबू तालिब राजी अल्लाहु अन्हु आकर अब्दुल मुत्तलिब को मक्का की स्थिति से अवगत कराते हैं और कहते हैं, अब्बा, हम उस हाथियों की सेना से नहीं लड़ सकते, बेहतर है कि हम उनके सामने हथियार डाल दें। तब हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाहु अन्हु अपने बेटे हजरत अबू तालिब को लेकर हाथियों की सेना के सरदार से मिलने जाते हैं। इस सेना का सेनापति था यमन का शासक अबरहा। वह बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली था। इसी दौरान अब्दुल मुत्तलिब ने उससे कहा, तुम मेरे ऊंट वापस कर दो। यह सुनकर अबरहा हैरान हुआ और बोला, मैं तुम्हारे पवित्र घर को गिराने आया हूं और तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं। तुम सिर्फ अपने ऊंट वापस लेने आए हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब राजी अल्लाहु अन्हु ने उत्तर दिया, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूं, लेकिन इस मक्का और खाना-ए काबा का असली मालिक अल्लाह है। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह खुद ही इस घर की रक्षा करेगा। अबरहा ने कहा, अच्छा, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा अल्लाह कैसे इस घर को मेरे हाथों से बचाता है। फिर अबरहा ने ऊंट वापस कर दिए और हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाहु अन्हु अपने घर लौट आए। अगले दिन सुबह अबरहा अपनी हाथियों की सेना के साथ मक्का में दाखिल होने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही हाथी खाना-ए काबा की सीमा में पहुंचे, वे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा लगा जैसे उनके पैर पत्थर के हो गए हों। अबरहा और उसके सैनिक हाथियों को लालच देते, रास्ता बदलते, लेकिन हाथी आगे नहीं बढ़ते। इधर हजरत अब्दुल मुत्तालिब दुखी मन से खाना-ए काबा के पास आए, दरवाजे की जंजीर पकड़कर अल्लाह से दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, यह घर तेरा है और इसकी रखवाली भी तेरी जिम्मेदारी है। हम तो सिर्फ तेरे बंदे हैं, हमारे बस में कुछ नहीं। अब तू ही अपने घर की रक्षा कर। यही दुआ करते हुए हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक उन्होंने आसमान से एक अजीब आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि आसमान से सैकड़ों अबाबील पक्षी उतर रहे हैं। हर अबाबील की चोंच में एक छोटी कंकड़ी और पंजों में 2 कंकड़ थे। ये दृश्य देखकर हजरत अब्दुल मुत्तालिब समझ गए कि अब दुनिया की कोई ताकत खाना-ए काबा को नष्ट नहीं कर सकती। फिर सभी अबाबील पक्षी तेजी से अबरहा की हाथियों वाली सेना पर टूट पड़े। अबरहा के सैनिक यह नजारा देखकर डर से कांप गए और भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अबाबील अपनी चोंच और पंजों में मौजूद कंकड़ियां अबरहा की सेना और हाथियों पर बरसाने लगे। ऐसा लगा जैसे आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही हो।
हर कंकड़ सैनिक के शरीर को चीरकर आर पार हो रही थी। कुछ ही पलों में पूरी सेना नष्ट हो गई, यहां तक कि अबरहा भी वही मारा गया और अल्लाह ताला ने उन काफिरों को तबाह कर दिया।